हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आपने थंबनेल और वीडियो के स्टार्टिंग में जो देखा कि मात्र 50,000 में बिजनेस स्टार्ट करें और 10 से 20,000 कमाएं, ये आपको थंबनेल में ही बता दिया गया। और वास्तव में आज मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से पैसे 10 से 20,000 कमा सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी अपने क्षेत्र, कस्बे या फिर कॉलोनी या फिर बाहर कहीं भी आप स्टडी भी कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जिसमें बिजनेस की बात कर रहा हूँ उसमें आपको मात्र 50,000 इन्वेस्ट करना है और 10 से 20,000 आराम से आसानी से आप इनकम कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे आप स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप नोट करिए, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते रहिए, अंग्रेजी जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। और दूसरा साथ साथ लगे हाथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में आपने मान लीजिए बड़े कोर्सेज नहीं किए हैं तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग के अलावा थोड़ा पेंट आना चाहिए, MS वर्ड आने चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। फोटोशॉप पे थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, बस इतना अगर आपको आता है। नहीं भी आता है तो आप इसे मात्र महज 1-2 महीने में सीख भी सकते हैं। आपके आसपास कहीं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हों वहाँ जा कर के सीख सकते हैं, या फिर आप खुद ही यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन सीख सकते हैं। महज 1-2 महीने का कोर्स है ये। अब सीखते हैं कि कैसे और कहाँ कहाँ आपको पैसे इन्वेस्ट करने, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। अब बात करते हैं जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है वो है जन सेवा केंद्र, यानी साइबर कैफ़े, सहज जन सेवा केंद्र यानी साइबर कैफ़े आपको स्टार्ट करना है। अब बताते हैं कैसे कैसे आप पैसे की इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा सामान कितने में आएगा। सबसे पहली जो अहम चीज़ होती है, आपको इन्वर्टर की आवश्यकता होगी। अगर आप कस्बे में, शहर में कहीं खोल रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था ठीक ठाक है, फिलहाल इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर कब आए, लाइट कब बिगड़ जाए, आपकी कोई समस्या ये कब आ जाए कोई पता नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर आप 150 H का अगर लगवाते हैं तो आई थिंक 18 से 20,000 अप्रॉक्स आपका खर्चा आएगा। अब जैसा मार्केट है जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ कैसा मिलता है, यानी मान के चलिए 18 से 20,000 मान चलिए, मैक्सिमम 20,000, मिनिमम 18,000 के आसपास आ जाएगा 150 H का बैटरा। ठीक, उसके बाद आप ले लीजिए एक प्रिंटर, महज 14 से 15,000 में आएगा। प्रिंटर जब भी लेके आएगा, इंक प्रिंटर लीजिएगा, इको टैंक प्रिंटर लीजिएगा जिसमें इंक फिलिंग हो, कलर प्रिंटर लीजिएगा। कलर प्रिंटर लेने के कई फ़ायदे हैं। पहला, आप जेरोक्स कॉपी वगैरह जो करेंगे, थोड़ा सा जेरोक्स कॉपी कलर प्रिंटर से महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है इंक वाला, मगर उसके फ़ायदे भी हैं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप आधार कार्ड के साथ साथ फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हैं, पैन कार्ड, रंगीन कलर कॉपी किसी भी चीज़ की हो निकाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं या जो भी चीज़ें बनाते हैं वो आप कलर प्रिंटिंग दे सकते हैं। मज फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो अगर आप निकालते हैं A4 साइज, पासपोर्ट साइज, कोई भी साइज निकालते हैं, मज उसमें अच्छी खासी मार्जिन्स भी होती हैं, उसमें अच्छी खासी अर्निंग्स भी हो जाती हैं। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ कि आप कलर प्रिंटर लीजिएगा, मज 15,000 में आ जाएगा, यानी 20 और 15 कितना हुआ, 35,000, अप्रॉक्स 35,000, यानी 35,000 आपने यहाँ इन्वेस्ट किया और वही आप सेकेंड हैंड लैपटॉप 10 से 12,000 में मिल जाएगा। 10,000 मान के चलिए, अच्छा रनिंग करता हो और आपके इन्वर्टर के साथ रन करे। या दोस्तों, यानी आप प्रिंटर भी ले लेते हैं, उसके बाद लैपटॉप ले लेते हैं, उसके बाद एक काम और करिएगा, महज आपका लैपटॉप 10,000 का अगर ले लेते हैं, टोटल एक्सपेंस हो गया लगभग 45,000, 45,000। अब बात करते हैं एक और काम करिएगा साथ में लगे हाथ, 1500 का यानी 14 या 1500 का आएगा। एक लेमिनेशन मशीन ले लीजिए, छोटी वाली लेमिनेशन मशीन, और उसमें आपका A4 साइज पेपर, मार्कशीट और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आप उसमें लेमिनेट कर सकते हैं। लेमिनेशन मशीन में अच्छी मार्जिन भी है। आप 1500 की छोटी वाली लीजिएगा, बड़ी ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि छोटा अमाउंट में पहले स्टार्ट तो करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छा बेनिफिट्स होता है, फिर उसको बढ़ाइएगा आप अपने हिसाब से। हाँ, 1500 का वो ले लीजिएगा, और उससे क्या रहेगा, आपका लेमिनेशन होगा। लेमिनेशन में अच्छी खासी मार्जिन्स भी है, वो आप करेंगे, आपको खुद ही अनुभव होगा, फिर बताइएगा। अब सारी चीज़ें खोल के नहीं बताना है, क्योंकि आई ऑल्सो रन द सेम थिंग। सो इससे आप बिजनेस को स्टार्ट करिए तो 45, 46, 47,000 आपका ऐसे हो गया, 2-3 हज़ार बचता है। उतने में आप अपने काउंटर को सेटअप करा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बोर्ड वगैरह सेटअप कराएंगे, यानी अप्रॉक्स टोटल
लमसम आपका जो एक्सपेंस आया 50,000 टोटल आ गया, 50,000 आप इन्वेस्ट कर देते हैं, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद जनसेवा केंद्र लेकर के आप जनसेवा केंद्र का जो लाइसेंस होता है, आईडी होती है, वो आपको कई तरीके की मिलती है। सहज आप लेते हैं पूरा तो वो अप्रॉक्स 10 से 12,000 में आता है। आप नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ले लीजिए, एक BLE वगैरह की आईडी ले लीजिए जो आपको महज 5-6 हज़ार में मिल जाएगी, 5,000 अप्रॉक्स मान के चलिए। उसको लेकर के फिर आप अपनी जनसेवा केंद्र को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, उसके बाद आप चलाइए। उसके बाद सपोर्टिंग के लिए एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हैं उसके साथ साथ तो आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र, DMT डायरेक्ट मनी ट्रांसफर वगैरह होता है, APS सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी आप आधार से पैसा निकालने का भी काम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आप आगे चल के जैसे आपका जनसेवा केंद्र रोटेशन पकड़ता है, एक लेवल में आता है, तो आप उसके बाद रख लीजिएगा अपना APS सिस्टम। आपको सर्विसेज तो फिनो बैंक की हो गई, 500-700 में जो आईडीज़ मिल जाती हैं, उसके बाद लोकल आईडीज़ जो होती हैं, उसके बाद आपका M बैंक है, रैपी पे है, तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री ऑफ कास्ट जो अपनी आईडी देती हैं, लाइसेंसेस देते हैं आपको बस मंत्रा या मॉर्फो जो डिवाइस होता है, डिवाइसेस भी कई रेंज में आती हैं, 2,000, 4,000, 6,000 ऐसे कई रेंज में आती हैं, उनको ले लीजिए, एक डिवाइस रख लीजिए। आगे चल करके मनी ट्रांसफ़र का भी काम कर सकते हैं। जब आपके पास थोड़ा बहुत कैश हो जाए 25-30 हज़ार, तो आप कैश का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कस्टमर्स से जो 1000 पीछे 10 रुपये जो लेते हैं, जो आजकल का जो एक ट्रेंडिंग है लोग ले रहे हैं, वही तो एक्सपेंस में, वही तो बचत होता है उनका। और उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी रहते हैं, कैश लेना, कैश रखना, वो भी बहुत रिस्की काम होता है। तो इस तरह से आप अपने जनसेवा केंद्र को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आइडिया अच्छा लगा हो तो एक बार ट्राई करिए। आप बाहर जा करके जो 10-20 हज़ार की नौकरियां करते हैं, आप अपने ही कस्बे, अपने क्षेत्र में रह करके जहां हैं वहीं एक अच्छा और आपकी इससे गुडविल भी बनती है, रेपुटेशंस बनती है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं और आपको एक अलग रेपुटेशंस मिलता है। तो इसलिए अगर आपको मौका मिलता है, आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर, क्योंकि बिजनेस रिस्क का दूसरा नाम है, यानी आप अगर रिस्क लेना नहीं जानते तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क लीजिए और बिजनेस करिए, और आई एम श्योर दैट कि आप सफल होंगे। और फिर उसके बाद बताइएगा जैसा होगा। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आइडिया, और भी ऐसे आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Let's meet again in the next video. If you like the video, so please subscribe the channel and share this video.